तो चलिए अब सीधा आपको रुक कर आते हैं सिंगरौली की ओर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंगरौली पहुंचे हैं और सिंगरौली वासियों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक, सभी प्रदेश और जिले के पदाधिकारीगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, सहयोगीगण, आप सबका मैं हृदय से इस मंच पर और इस कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु आपके सांसद होने के नाते मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित हमारे सिंगरौली जिले की जनता जनार्दन, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार के सदस्यगण हैं, जिसमें हमारी बहनें हैं, जिसमें हमारे भैया हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने हमारे अस्तित्व को अपने उस वोट से, उस सम्मान से, उस आशीर्वाद से नवाज कर इस संवाद करने की स्थिति में पहुंचाया है। ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं, सभी आदरणीय मीडिया के बंधुगण हैं, आप सभी के मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। आदरणीय मंच, आज देश के रक्षा मंत्री जी के आगमन पर हमारा सिंगरौली जिला गौरवान्वित हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके, चाहे वो माइनिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो बहुप्रतीक्षित वर्गमा का ओवरब्रिज हो, या सीएम राइज जैसे स्कूलों को, जिसे आज देकर हमारे क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त बनाया गया है, निश्चित रूप से हम सबको ये भान कराया है कि हर कदम पर, हर पग पर और हर समय पर और आपकी जरूरतों पर हम सब आपके साथ हैं। आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी के आगमन पर आज हम सब आज प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। हम सब उस बात का एक परिणामित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जब हमारा सिंगरौली जिला, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह ही रहे थे कि 4 महीने में जितनी योजनाएं हमने बनाई हैं, जो प्रस्ताव हमने जिन पर काम किया है, वो 4 महीने में सब फलने और फूलने वाले हैं और सिंगरौली जिले को हम स्वर्ग बनाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसा साथी और ऐसा नेतृत्व और ऐसे कंधों के साथ जो कंधा मिलाकर चलता हो, जिसने देश के सारी व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी निभाई हो, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथी और प्रदेश के नेतृत्व करता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं। और लगातार मांगने की स्थिति कभी भी मेरी बनी नहीं, इसलिए नहीं बनी कि हमारे सभी स्थानीय विधायकों ने जब भी अपना आंचल फैलाकर या जब भी अपना हाथ बढ़ाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी डिमांड की होगी, कोई भी मांग की होगी, उस मांग के पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा में उस मांग को पूरा करने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं धन्यवाद के साथ आज यहाँ पर उपस्थित आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आदरणीय भैया शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आगे आने वाले समय में आके आपका साथ और आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद इसी तरह हम सबको, सिंगरौली वासियों को और मेरे सीधी संसदीय क्षेत्र को मिलता रहे, ऐसी अभिलाषा है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया प्रीति पाठक जी। 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगरौली को जिला बनाने का वादा पूरा किया और उसके बाद उन्होंने वादा किया कि ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से इसको इतना खूबसूरत बनाएंगे कि हमारी छवि बगल के राज्यों में सबसे बेहतर हो, हमारे नागरिकों को सबसे अच्छी सुविधाएं मिलें। आज वादों के पूरे होने का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, रेलवे ओवरब्रिज, सीएम राइज स्कूल सब कुछ सिंगरौली को दिए हैं। बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की। अपनी सिंगरौली है और राजनाथ सिंह भाई साहब पधारे हुए देश के रक्षा मंत्री। एक बार पीछे तक, मैं जहां तक देख रहा हूं, माफी चाहता हूं, बैठने की जगह कम पड़ गई है, नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। एक बार पीछे तक मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, सिंगरौली की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की।
मंच पर विराजमान हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली और सुरक्षित भारत का निर्माण करने वाले हम सबके प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राजनाथ जी का, अभिनंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का, वंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी इस जिले के प्रभारी मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती रीति पाठक जी, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई कांति देव सिंह जी, रणबीर जी, राम सुमरन जी, प्रज्ञा जी, सिंगरौली के हमारे लोकप्रिय विधायक रामलल्लू बैस जी, धौनी के लोकप्रिय विधायक कुंवर सिंह जी, चितरंगी के लोकप्रिय विधायक अमर सिंह जी, देवसर के हमारे लोकप्रिय विधायक सुभाष रामचरित्र जी, राजन जी, विश्वामित्र जी, देवेश जी, गिरीश द्विवेदी जी, रामनिवास शाह जी, वीरेंद्र गोयल जी, प्रेमवती खैरवार जी, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मुझे 2008 याद आ रहा है, जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के मैं सिंगरौली आया था तो सिंगरौली वालों ने मुझे कहा था कि सिंगरौली के साथ कभी न्याय नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में। सिंगरौली सारी योग्यताएं रखता है, इसलिए सिंगरौली को जिला बनाओ। और आपने जब मांग की थी तो मैंने कहा था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिंगरौली जिला बनेगा। और तब से सिंगरौली की विकास यात्रा प्रारंभ हुई। आज मैं विकास के काम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से आज मुझे बताओ सिंगरौली में विकास के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? 1.25 साल उनकी सरकार आई थी, तब उनने एक पत्थर और कंकड़ लगाया था क्या? आज जो कुछ सिंगरौली में दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी जब आपने कहा पिछले दिनों क्या मेडिकल कॉलेज और चाहिए, तो अब 248 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज एजेंसी है, निर्माण का काम तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज अपनी सिंगरौली में होगा। और मेडिकल कॉलेज का मतलब केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज के कारण आपको इलाज के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंभीर बीमारियों के इलाज भी सभी सिंगरौली की धरती पर संपन्न होंगे। एक बात और थी, ये बाद में लूंगा, चिंता मत करो यार, मामा ऐसे थोड़ी जाएगा। एक बात और थी, हमारे इतनी खदानें, इतनी माइनिंग, लेकिन काम जब हम कहते हैं कि यहां के बच्चों को दो, तो एक बात आती थी, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उसके लिए ट्रेंड लोग चाहिए। और सिंगरौली में उतने स्किल्ड बच्चे मिलते नहीं हैं। और इसलिए मेरे भांजे और भांजियों, अब जो माइनिंग कॉलेज खुलेगा, उस माइनिंग कॉलेज में पूरी ट्रेनिंग दे के अपने बच्चों को तैयार करेंगे, ताकि माइनिंग के क्षेत्र में रोजगार मिले तो सिंगरौली जिले के बेटा बेटी को मिले। लेकिन आज एक बात और कर रहा हूं, केवल माइनिंग नहीं, सिंगरौली ऊर्जा धानी भी है। सिंगरौली देश को बिजली देती है। और इसलिए सिंगरौली के नौजवानों, ये केवल माइनिंग कॉलेज नहीं होगा, सिंगरौली में हम ऊर्जा कॉलेज भी उसी में खोलेंगे, एनर्जी कॉलेज भी। और उसके कारण पावर प्लांटों में
जितने स्किल्ड मैन पावर चाहिए, नौकरी के लिए जिस तरह की योग्यता चाहिए, वो योग्यता इस माइनिंग के साथ साथ एनर्जी कॉलेज में वो भी प्राप्त करेंगे पढ़ के मेरे बच्चे। तो चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो और चाहे बिजली का क्षेत्र हो, हमारे बच्चे इतने ट्रेंड होंगे कि रोजगार मिलेगा तो हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे नौजवानों को मिलेगा। एक नहीं, मेरे बेटा बेटियों, अभी 1.25 लाख पदों पर भर्तियां सरकारी चालू है। ये सरकारी क्षेत्र में भी हम भर्ती कर रहे हैं रोजगार के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी अपने बच्चों को रोजगार मिले। और एक बात बताना चाहता हूं, अभी अभी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। 14,42,550 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और सिंगरौली में भी आएगा। 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 29 लाख। देखो, देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज कहते हुए गर्व है, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश में डराते थे और भारत कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाई साहब बैठे, उन्होंने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, हमारी सेना हर संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा, चीन ने जुर्रत की थी भारत की सीमा में कदम रखने की, तो हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये आज का भारत है। हम राजनाथ जी को हमेशा सुनते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए फौजें सन्नद्ध है। और आज पूरी दुनिया जानती है कि वो जमाना चला गया। यूक्रेन का उदाहरण देख लो, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई, हमारे बच्चे फंसे थे। अब हमारे बच्चे 30,000 कैसे बाहर निकले? तो केवल एक काम किया हमारे बच्चों ने, भारत का तिरंगा झंडा हाथ में थामा और निकल पड़े। तो रूस भी पीछे हट गया और यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी। भारत के बच्चे तिरंगा हाथ में लेके बाहर निकल आए और भारत के पीछे बांग्लादेशी भी वापस आ गए। ये आज भारत का सामर्थ्य है, भारत की ताकत है। चारों तरफ हमारे देश का विकास हो रहा है। उस पर मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे, जो हमारे पुराने संकल्प और सपने थे, आज पूरे हो रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और उज्जैन में महाकाल महालोक भी बन रहा है। लेकिन आज जो मैं आया हूं, एक बहुत मानवीय कार्यक्रम के लिए आया हूं। आज सिंगरौली जिले में, अकेले सिंगरौली जिले में 25,500 गरीब बहनों और भाइयों को मैं आपको घटना सुनाता हूं। यह योजना बनी कैसे। मैं टीकमगढ़ जिले में, पृथ्वीपुर जिले में मैं दौरा कर रहा था निवाड़ी में, तो एक जगह बड़ी संख्या में जनता खड़ी थी। मैं जनता के पास पहुंचा, मैंने पूछा बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि मामा रहने की जगह नहीं है रे। मैंने कहा रहने की जगह नहीं है तो रहते कहाँ हो? बोले रहते तो पिता के घर में, लेकिन वो घर है दादाजी के जमाने का। हमारे दादाजी 4 भाई, उनके 4-4 बेटे हो गए, फिर 4-4 बहुएं आ गई, उनके 4-4 हो गए, तो कुल मिला के इतने हो गए कि एक घर में बने ही नहीं रहे मामा। हालत यह है कि बारी बारी से सोते हैं। 10 से 12 बजे तक तुम सो, 12 से 2 बजे तक ये सोएगा, 2 से 4 बजे तक ये सोएगा। तो मुझे उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमें भी कहीं जमीन का टुकड़ा मिल जाए और वहां अपना घर बना कर रहने लगे। तभी मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई और उसी समय गाड़ी में चलते चलते हमने ये योजना बनाई। केवल सिंगरौली जिले वाले नहीं, मीडिया के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश सुन ले।
हमने फैसला किया है मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर गरीब को प्लाट दिए जाएंगे, फ्री में प्लाट, निःशुल्क प्लाट दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, बताओ सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ये धरती सबके लिए बनाई भाई, गरीब के लिए भी ये धरती है। ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये हवा, ये खुला आसमान, ये पेड़ पौधे, ये फूल, ये फल, ये अनाज, सबके लिए भगवान ने बनाया। इंसान ने अपनी दुनिया अलग बना ली, कोई अमीर बन गया, कोई गरीब रह गया। आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में गरीब भगवान के भरोसे था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल जमीन और जंगल का मालिक गरीब बनाया जा रहा है। जल जमीन जंगल का मालिक बना रहे हैं। मैं भावपूर्ण शब्दों में आपसे कह रहा हूं, आप बताओ अगर कोई के पास जमीन नहीं है रहने की, उसकी जिंदगी कैसे कटती होंगी, उसकी, उसके परिवार की, उसके बच्चों की। कई जगह वो किसी दूसरे की जमीन पर रहते थे तो दादागिरी होती थी, हमारी बात मान और नहीं तो चल भग, ये जमीन तो मेरी है। सुनो गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर, पूरे मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। एक तरफ जब हम उद्योगों के लिए जमीन देते हैं तो गरीबों को जमीन क्यों नहीं देंगे? आज 421 एकड़ जमीन सिंगरौली के गरीबों को बांटी जा रही है और केवल सिंगरौली में नहीं बटेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बटेगी। सरकारी मिलेगी तो सरकारी बांटूंगा और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के दूंगा, लेकिन कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास अपना जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा हो, जहां पूरे स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार के साथ रह सके। यही तो सामाजिक न्याय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही भारतीय जनसंघ के समय हमसे कहा था, ये गरीब तुम्हारा असली भगवान है, इसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो गई। आज का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है और ये पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर चलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं बनाई है। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, जीने के लिए क्या चाहिए? रहने के लिए जमीन, उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर रहने को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 लाख मकान अब तक मिले थे, 34 लाख बना के तैयार कर दिए, 34 लाख बना के तैयार कर दिए। आगे मकान बनाने का क्रम जारी रहेगा और जमीन के पट्टे के लिए यहाँ कलेक्टर है, कमिश्नर है। मैं कह रहा हूं, केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी अगर कोई गरीब रह गया हो, शहरी क्षेत्र में भी, तो उसको भी या तो हम पट्टा देंगे जमीन का या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के रहने के मकान की व्यवस्था करेंगे। कोई बिना छत के नहीं रहेगा। राशन हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, मकान जमीन हो गई। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश की धरती पर एक तरफ जब हम सीएम राज स्कूल खोल रहे हैं, आज सीएम राज स्कूल भी हमने खोले, आज फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, आपने सुना में विस्तार में नहीं जा रहा। वहीं दूसरी तरफ चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, और किसी जाति और समाज का हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, वो ओबीसी हो या वो सामान्य वर्ग का हो, मेरे बेटा बेटियों, चिंता पढ़ाई की मत करना। क्योंकि जितने भी पढ़ने में तेज है मेरे बच्चे, मेधावी है मेरे बच्चे, उनकी फीस चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, चाहे अन्य कॉलेज की हो, मैं जानता हूं अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और प्राइवेट में हो गया तो फीस कितनी होती है पता है? 8 लाख 10 लाख रुपया साल। तो बताओ, गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो,
वो फीस भरवा सकता है क्या? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, भरवा सकता है क्या? तो उसकी फीस कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? तो उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और ये मैं केवल क्या नहीं रहा, 2.5 लाख बच्चों की फीस भर रहे हैं भाई, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, IIT की, IIM की, और केवल देश में नहीं विदेशों में भी फीस भर रहे हैं। एक बच्चे की 64 लाख फीस हमने भरी है। जो प्रतिभा का धनी है और जिसके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए तक है, 8 लाख रुपए से ज्यादा अमीर होता है, मैं उसकी बात नहीं करता। 8 लाख रुपए तक की जिनकी फीस है, 8 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, उनकी फीस भरी जाएगी। तो तुम तो पढ़ना रे भांजे भांजियो, चिंता की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो 12वीं में अगर 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाता है? क्या दिलवाता है? लैपटॉप दिलवाता है। तो 75% ले आओ, लैपटॉप ले जाओ, आगे बढ़ो, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हो जाए। और इसलिए गरीब की जिंदगी में जो जो चीज जरूरी है वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 25,000 में से कई भाई बहन ऐसे बैठे होंगे जिनको जमीन का प्लाट मिला है, अधिकार पत्र मिला है। अगर ऐसे बैठे हो तो जरा अपना अधिकार पत्र उठा के दिखाएं। जिनको आज जमीन का प्लाट मिला है, एक बार अधिकार पत्र उठा के बताएं। और वो पीछे तक हमारे कई भाई बहन अपने अधिकार पत्र लहरा रहे हैं। तो जमीन हो, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज की व्यवस्था हो। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड। और गरीब का 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये कार्यक्रम नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली लक्ष्मी 2 आ गई है, जिसमें बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया, अगर वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया वो बेटियों को प्रदान किए जाएंगे। तो जिंदगी के जितने पहलू हैं जहां कष्ट और परेशानी हो सकती थी, वो सब हल करने की कोशिश की है। और एक और क्रांतिकारी काम किया है वो, और मैं सिंगरौली की जनता को बताना चाहता हूं। कांग्रेस चली गई, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी हमारे सिर पे लाद दी। उच्च शिक्षा कायम होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। अब मेरे बहनों और भाइयों बताओ, गरीब का और किसान का बेटा बेटी अंग्रेजी जानता है क्या? अरे जोर से बताओ, जानता है क्या? नहीं जानता। यह षड्यंत्र था कि अगर हिंदी में हो गई तो गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी लाद दो ताकि बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर काबिज हों और गरीब और किसान के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी रह जाएं। यह षड्यंत्र था। अपनी मातृभाषा, अंग्रेजी कोई योग्यता का प्रमाण नहीं है। योग्यता किसी भी भाषा में हो सकती है, और इसलिए अंग्रेजी न जानने के कारण हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते थे। पिछले साल मेडिकल कॉलेज में एक बेटे का एडमिशन हुआ, साल भर में ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा बात क्या है बेटा? बोले मामा अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता क्या है, तो समझ में नहीं आता, तो मैं तो छोड़ के बाहर आ गया। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री ने तय किया हमारी नई शिक्षा नीति में, और मध्य प्रदेश ने तय किया मध्य प्रदेश में कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो, जितने भी विषयों की पढ़ाई होगी मध्य प्रदेश की धरती में हिंदी में करवाई जाएगी। हिंदी में बोलो, होना चाहिए कि नहीं हिंदी में? अब हिंदी में पढ़ेंगे तो धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। गरीब और किसान के बेटा बेटी भी आगे आएंगे, मध्यम वर्गीय बेटा बेटी भी आगे आएंगे। एक पूरा सामाजिक परिवर्तन जनता के पक्ष में हो, उसका अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे बहनों और भाइयों चलाया है। हमारे किसान भाई
कांग्रेस झूठ बोलती रहती, कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, सिंगरौली के बेरोजगार नौजवानों, ये कमलनाथ फिर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, रोजगार दे दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। 1.25 साल जब इनकी सरकार आई थी, किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक ढेला नहीं दिया। लेकिन किसानों को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6,000 रुपए हर साल देने का फैसला किया। और किसानों के मोदी जी के साथ साथ मैंने भी सोचा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया शिवराज, 4,000 तू भी डाल रहे तो 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं डालता हूं। गरीब किसान हो चाहे कोई भी किसान हो, 10,000 रुपया हर साल मिल रहे हैं। आज 7 लाख किसानों के खाते में 170 करोड़ रुपया रीवा संभाग के किसानों के खाते में डाले हैं। गरीब हो, किसान हो, किसान को 0% ब्याज पे कर्जा देने का मामला हो। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, पेसा एक्ट मध्य प्रदेश की धरती पर लागू करके तुम्हें जंगल का वनोपज का मालिक बनाया है। अब अगर ग्राम सभा चाहेगी तो तेंदुपत्ता जंगल विभाग वाले नहीं तोड़ेंगे, गरीब तोड़ेगा और वो ही बेचेगा। ये जंगल का अधिकार है। मैं इसके बारे में आज विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि कई मामलों में आज अपना मध्य प्रदेश नंबर 1 के राज्य की पांच में शामिल हो चुका है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। आज हमारे आदरणीय नेता, हमारे बड़े भाई, सबको तय करने वाले और देश के हमारे ऐसे नेता जिनके हाथों में सीमाओं की सुरक्षा की जवाबदारी है और जिन पर हमें गर्व है, वो हमारे बीच पधारे हैं। लेकिन 2-3 चीजें अभी मेरे ध्यान में आई है, बस उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, मुझे बताया सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने कि धान की खरीदी में कुछ लोग छूट गए हैं और पोर्टल बंद हो गया, इसलिए अगर कोई किसान रह गया हो तो उसकी धान की खरीदी हो जाए। अब ये पोर्टल कोई ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाया है यार, बंद हो गया तो खोल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जायज और जनाइन अगर कोई रह गया है तो वो चिंता ना करे। हम अगर किसान का जायज रह गया है तो उसके लिए पोर्टल भी मैं चर्चा और बातचीत करूंगा ताकि जायज खरीदी हो जाए, कि और की नहीं, किसान की खरीदी हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, एक बैगा विकास प्राधिकरण की तरफ से यह डिमांड आई है कि बड़ी संख्या में बैगा भाई बहन हैं, उनको कई इलाकों में 1,000 रुपया महीना भाई साहब हम देते हैं बैगा बहनों को, भारिया शहरिया बहनों को। तो यहाँ के बैगा छूट गए हैं तो 1,000 रुपया महीना सभी बैगा बहनों को दिए जाएंगे हर महीना, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से चल सके। और एक मैं ये जरूर कहूंगा कि सीधी सिंगरौली रोड हम तकलीफ में हैं। एक ठेकेदार ने काम शुरू किया, नेशनल हाईवे बना रहा है, उसको जब ठीक काम नहीं किया तो उसका ठेका निरस्त कर दिया था। दूसरा बना रहा है, उसको भी टाइट किया जाएगा ताकि वो रोड ठीक गति से पूरा हो सके। आज मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, इस विश्वास के साथ कि विकास की दौड़ में सिंगरौली पीछे नहीं रहेगा। ये ऊर्जा धानी मध्य प्रदेश के विकास का इंजन होगा और जल्दी सिंगरौली, रीवा, जबलपुर औद्योगिक कॉरिडोर भी हम बनाएंगे ताकि रोजगार के और अवसर यहां बढ़ सके। एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए और फिर आपसे केवल एक अपील करते हुए कि यह काम सरकार कर रही है, लेकिन आपका सहयोग भी तो चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। सरकार और समाज मिलकर इकट्ठा हो जाए तो हम तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा, जोर से मिलेगा। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लें कि हम सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, विकास के कामों में भी सहयोग देंगे और जन कल्याण के कामों में भी सहयोग देंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं बिना किसी विलंब के अपने नेता, भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजा के आप उन्हें बुलाइए। माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब, आपका स्वागत है
आपका अभिनंदन है। आइए हमें संबोधित कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गरीबों के कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान और यहां के मंत्री प्रभारी श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, यहां की लोकप्रिय सांसद जो संसद में बराबर अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाती रहती हैं, ऐसी श्रीमती रीति पाठक जी, श्री अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा के सांसद, श्री शीर्ष कांतिदेव सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री रणवीर सिंह जी रावत, श्री राम सिमरन जी गुप्ता, श्री प्रज्ञा त्रिपाठी, श्री राम लल्लू वैस, श्री कुंवर सिंह जी, श्री अमर सिंह जी, श्री सुभाष चरित्र जी और इस सार्वजनिक सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, सिंगरौली की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच खड़ा हुआ। जब श्रीमती रीति पाठक का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस दौरान मैं आप सबके बीच आया था और मैंने यह कहा था कि यदि रीति पाठक को आप भारी मतों से विजय दिलाएंगे तो मैं सिंगरौली की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं निश्चित रूप से आप सबके बीच में आऊंगा और आज मैं आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। बहनों भाइयों, शिवराज सिंह जी चौहान ने मुझे आमंत्रित किया कि हम गरीबों के कल्याण में कुछ कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा, गरीबों को भूमि आवंटित की जाएगी और उस कार्यक्रम में आप शिरकत कीजिए। इसलिए आज आप सबके बीच में यहां पर मौजूद हूं। लेकिन आज जो यह दृश्य अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं यह जनसभा नहीं है बल्कि जन सैलाब अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि सिंगरौली में इतना बड़ा जन सैलाब हमको देखने को मिलेगा। लगातार कई वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह कैसा काम कर रहे हैं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है इस मध्य प्रदेश की जनता अपने आप उन्हें सर्टिफिकेट देती है, एक अच्छा काम करने की सर्टिफिकेट देती है और बराबर वह विजय हासिल करते हैं। उनके बारे में मैं जितना भी कहूं, जमीन से जुड़कर काम करने वाला कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान आज से नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे तब से मैं शिवराज सिंह जी चौहान को मेरे बहनों भाइयों देख रहा हूं। यदि मैं कहूं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वैसे ही हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, इन लोगों की सरकार पूरी तरह से गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जो भी योजनाएं चाहे हमारे प्रधानमंत्री चलाते हों, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चलाते हों, मैं देखता हूं हर योजना का केंद्र बिंदु यदि कोई होता है इस राज्य का अथवा इस देश का, गरीब व्यक्ति होता है। गरीबों का कल्याण, बहनों भाइयों, जहां हमारी यह प्रतिबद्धता है, गरीबों का कल्याण यह हमारी प्रेरणा है। गरीबों का कल्याण यह हम सबके जीवन का एक मंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो भी कदम उठाए हैं, बहुत विस्तार में जाकर यहां पर इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा भी प्रधानमंत्री इस देश में आएगा कि इस हिंदुस्तान में वह यह संकल्प ले कि 2024 समाप्त होते होते हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक व्यक्ति भी, एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसको पीने के लिए घर में पानी न मुहैया हो जाए। एक परिवार भी ऐसा शेष नहीं बचेगा
जिस परिवार की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर वो अपना भोजन नहीं पकाएंगी, बल्कि गैस सिलेंडर के माध्यम से अपना भोजन पकाएंगी, इसकी क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? कई कदम उठाए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, उसे लागू कर दिया। यदि कोई बीमार हो जाता है तो मेरे बहनों भाइयों 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये 1 साल में यदि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो अगले वर्ष भी 5 लाख रुपए का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की योजना बहनों भाइयों देखने को आपको नहीं मिलेगी। कई ऐसे अद्भुत कार्य हमारी सरकार ने किए हैं बहनों भाइयों, जो कुछ भी कहा जाए इसके बारे में वह कम है। आज ऊर्जा की राजधानी इस सिंगरौली में हम यहां पर मौजूद हैं। हितग्राही सम्मेलन यह हो रहा है। लगभग 27,000 से अधिक परिवारों को आज शिवराज जी ने भूमि आवंटित किया है। यदि यहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता न होती तो मैं समझता हूं कि यह पुनीत कार्य वह किसी भी सूरत में न करते। तरह तरह के प्रलोभन देकर नेताओं ने जनता का समर्थन हासिल किया है बहनों भाइयों। इधर उधर के वादे करके लोगों का जनता उन्होंने समर्थन हासिल किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों, जो कहती है उसे करके दिखाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे घोषणा पत्रों को के पन्नों को पलट कर यदि कोई देखे, यह देखेगा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो भी बातें करते हैं, हम जो भी वादे करते हैं, अक्षरशः हम अपने वादे को पूरा करते हैं मेरे बहनों भाइयों। हमारे कृति और कथन, हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया बहनों भाइयों। और भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो कुछ भी कहा था उस वादे को पूरा नहीं किया। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर आप देखिए, जब जो कहा सब किया। आज शिवराज सिंह जी चौहान ने 4,000 रुपया किसानों के खाते में डाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष हर किसान के खाते में 6,000 रुपया जमा कर रहे हैं। वहीं पर हमारे यहां के शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री है जिसने फैसला किया 6,000 तो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो 4,000 मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को प्रतिवर्ष मैं अतिरिक्त मुहैया कराऊंगा। क्या यह छोटी बात है? इससे बड़ी और संवेदनशीलता किसी मुख्यमंत्री की क्या हो सकती है? बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार राजीव गांधी ने चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा था, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते 14 पैसा बामुश्किल लोगों की जेबों में पहुंच पाता है, लोगों तक पहुंच पाता है। यह चिंता उन्होंने व्यक्त की थी। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह करिश्मा करके दिखाया है बहनों भाइयों, कि आज यदि 100 रुपया दिल्ली के बैंक के खातों से चलता है तो 100 का 100 पैसा, 100 का 100 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार को भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को कम करना है तो भाषण से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है अथवा भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से आजाद भारत में पहली बार यदि किसी प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। बहनों भाइयों, यह कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। फैसला किया है हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा जिस जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज न खुल जाए। हर राज्य में जितने एम्स थे, आज राज्यों में बड़ी संख्या में नए नए एम्स खुलते जा रहे हैं।
और आज तक आपको जानकर खुशी होगी कि 648 मेडिकल कॉलेज भारत में अतिरिक्त बनकर तैयार हो गए हैं। क्या यह कोई छोटी उपलब्धि है? और इन्होंने जिस कॉलेज की बात अभी यहां पर की है, शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सिंगरौली,